एसएन सिंह साहब, आत्मविश्वास जब लड़खड़ाता है तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है, मानते हैं क्या आप? हिमांशु जी सही बात कहा। आज जो है इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इस हैसियत में समाजवादी पार्टी को ले दिया है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं भाई। आज देखिए मौसम की गर्मी 4 ही महीने पहले मेरे को यह बताइए, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है? नहीं, कुछ लोग नशे में होते हैं, उनकी जरूर लड़खड़ा जाती है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो नशा होता है वो नशा जब तक रहता है उस तरह से बोलते हैं, लेकिन 4 जून के बाद इनका ये नशा उतर जाएगा और जुबान ठीक हो जाएगी। भाई आप विधानसभा के चुनाव में भी देखे होंगे तो बीजेपी के नेताओं की भी जुबान ठीक हो जाएगी क्या 4 जून के बाद? हिमांशु जी सवाल हमसे है? हाँ हिमांशु जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 महीने मौसम की गर्मी रहती थी, लेकिन बाकी जो गर्मी अपराधियों की गर्मी थी ना हिमांशु जी, वो 12 महीने रहती थी। आज राइफल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आज बंदूकें दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। आज जब सड़कों पे वो चलते थे लोग ना, तो लोग सड़क के किनारे खड़े हो जाते थे, मछली खाने के लिए तालाब खुनवाया जाता था अपराधियों के लिए। आज वो नहीं है। आज मदरसे से जो लड़कियां उठाते थे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, वो नहीं है। आज अपराधियों की बोलबाला नहीं है। अपराधियों की हिमांशु जी कमर टेढ़ी हो गई है, और जो साधारण आदमी है वो सड़क पर सीना चौड़ा करके चल रहा। यही योगी जी कह रहे हैं कि आप देखिए, यही मोदी जी कह रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश है जहां मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे होते थे, बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म होते थे, जहां रामवृक्ष यादव जैसा कांड होता था, जहां सिमी का समर्थन होता था। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब ये दंगे नहीं होते हैं और ये आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि दंगे नहीं होते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना ये सही है? ये बताइए। देखिए मानसू जी, बिल्कुल वो कहा गया है, न्याय शास्त्र की एक नीति है। न्याय शास्त्र में कहा गया है कि जो अपराधी होते हैं उनके लिए कठोर दंड का विधान, कठोर दंड का प्राविधान और कठोर बातें करनी चाहिए, क्योंकि अपराधी जब सर झुकाकर चलेगा तभी साधारण व्यक्ति सीना उठाकर चलेगा। ये आपका लॉजिक जब अपराधी ये आपका लॉजिक है, ठीक है। धर्मेंद्र यादव जी, अब आपका लॉजिक क्या कहता है, अब आप बता दीजिए। हिमांशु जी, एसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नशे में है, इसलिए उनकी जवान लड़खड़ा रही है। ये बात बाखूबी भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ना कभी तथ्य की बात कर सकते हैं, आधारहीन बातें करते हैं और झूठ बोलने का पूरा टेंडर लेके आते हैं। ये इनका कॉपीराइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इतने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, 10 वर्षों तक इस देश को मन की बात बताते रहे। ये बात बहुत अच्छी हुई कि इस लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी के मन की बात के अलावा जो दिल की बात थी, जनता ने उसको बाहर निकाल दिया। ऐसी गर्मी थी कि वो भी बाहर आ गई। मंगलसूत्र छीनने के अनुभव से लेकर के और उसके बाद मुजरा के अनुभव तक को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने साझा किया। इससे ज्यादा निम्नतम स्तर का बयान किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए ना हो सकता है। किसी राजनीतिक पार्टी की जो न्यूनतम मर्यादा होती है उसके भी नीचे अगर कोई इतना बड़ा नेता चला जाए तो मुझे लगता है कि उस नेता को भी इस बारे में एक बार आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या तहजीब सिखा रहे हैं, क्या संस्कार सिखा रहे हैं और उनको क्या दे के जा रहे हैं। चुनाव आते हैं, चुनाव नहीं। धर्मेंद्र यादव जी, आपकी देखिए एक बात से मैं धर्मेंद्र यादव जी आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि कोई भी नेता हो और कोई अगर बड़े ओहदे पर कोई बड़ा नेता हो तो उसको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इस चरण के मतदान में 10 सेकंड जवाब देने के सिंह साहब थोड़ा सा रुक जाइए, मेरा सवाल अभी उनसे ये पूरा हो जाए फिर आ जाइएगा, 2 और मेहमान हैं। तो धर्मेंद्र यादव जी ये बताइए, अब इस चरण के मतदान में माफियागिरी पर सीधा अटैक किया जा रहा है और ये आंकड़ों के साथ बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माफियागिरी को काफी बढ़ावा दिया जाता था और माफियागिरी पर अब बीजेपी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। तो मुद्दा माफियागिरी का यहां पर उठाया जा रहा है 7वें चरण पे, इस पर आपका क्या कहना है? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ना कभी तथ्यों पे बात करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर एनसीआरबी के आंकड़े की बात करें, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में 35,040 दंगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आंकड़े कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करेगी। आप मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश है पूरे देश का। पास्को एक्ट यानी कि बेटियों के साथ दुराचार में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अगर इसको भारतीय जनता पार्टी अपना पैमाना मानती है तो माने। जिसके बेटी के साथ जो होता है वो देखता है, वो जानता है। नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बेटी के साथ बलात्कार किया गया 3 भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी संस्कार की बात करती है?
IIT BHU की बेटी कहाँ है वो लोग? नहीं हुआ है, इसको भी नहीं बात पूरी होनी चाहिए। पूरे देश नहीं, अब देखिए कुछ बात अगर आप फैक्ट की बोलेंगे तो वहां पर फैक्ट भी साथ में रखना पड़ेगा। उन पर सब पर कार्रवाई हुई है, सब पर कार्रवाई हुई है। एसएन सिंह साहब तुरंत जवाब दीजिए। देखिए कहीं पर भी अपराध होता है तो सबसे बड़ी बात अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये तो फैक्ट है। एसएन सिंह साहब अब तुरंत जवाब दीजिए, बाकी दो मेहमानों के पास तुरंत जाता हूं फिर। हिमांशु जी दोनों बातों का जवाब, एक हमारे मित्र ने भाषा की बात कही, भाषा की मर्यादा तो अखिलेश यादव जी लांघे हैं, जो कहते हैं साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं। भाषा की मर्यादा तो इनके नेता पहले ही समाप्त कर दिए हैं, जो अयोध्या को गाली देने का कार्य करते हैं, जो भगवान राम वाली रामचरित मानस पुस्तक दिलाते हैं, जो ये कहते हैं वोट जिहाद करिए। भाषा की मर्यादा तो उस समय अखिलेश यादव जी मुजफ्फरनगर के दंगे में कहते हैं एक जाति और एक धर्म के लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, को छोड़ लीजिए। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ तो इस समय इनके सरकार में जोगिंदर राम का एक पत्रकार था, वो जिंदा रहते ही बताया कि मेरी सरकार में हत्या हो जाती है, इनकी सरकार में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी, इनकी सरकार में जो वाराणसी में, रामपुर में, कानपुर में विस्फोट कराएगा उसको छोड़ने का कार्य करेगा। धर्मेंद्र यादव जी रुकिए। इस आताताई, व्यभिचारी, अत्याचारी, अहंकारी, परिवारवादी, ऐसे जातिवादी, अरे ऐसे डिबेट नहीं करवाता हूं मैं कि दोनों लोग आपस में लड़ते रहें, किसी की बात सामने आ नहीं पाए, जनता कुछ समझ नहीं पाए, ऐसे नहीं होता है। जब एक के पास आया करूं, खुलकर अपनी भड़ास निकालिए, अपनी बात रखिए, फैक्ट के साथ रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दोनों एक साथ एक वक्त पर बोलेंगे तो जनता कहेगी क्या हो रहा है, वहां से निकल जाएगी। उनको, जनता को भी आजकल ये पसंद नहीं है। फिर आता हूं दोबारा से आप लोगों के पास। दानिश कुरैशी जी, अभी तक जिस तरह की भाषा AIMIM की तरफ से निकलती थी, ओवैसी साहब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, अब सामने की तरफ से भी बिल्कुल लगभग वैसी ही भाषा आ रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि AIMIM के नाम से आप जो बात कर रहे हैं उस बात में कोई सच्चाई नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे RSS हो, चाहे BHP हो, चाहे बजरंग दल हो, इन तमाम लोगों ने अगर कहीं कोई हरकत की है तो इसके काउंटर में ही AIMIM अपनी बात कहती है और सुनती है। और यही बात अगर बीजेपी कहे कि AIMIM के काउंटर में हम बोलते हैं तो फिर तो क्या होगा? सुनिए मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बात का संज्ञान अगर उनको नहीं है तो फिर और बात। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो एक सरकार स्वरूपी रूप है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में जाना जाते हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। और अगर फिर वो ये भाषा भूल जाते हैं तो यकीन जानिए ओवैसी साहब को ये कहना ही पड़ेगा कि देश सबसे बड़ा है। दानिश जी, मतलब ये एक दानिश जी एक मापदंड है कि प्रधानमंत्री है और सांसद है, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि कौन कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया है, मापदंड है? बिल्कुल। तो फिर नहीं, बिल्कुल ये मापदंड नहीं है। लेकिन तो ये कंपेयर तो आप ही कर रहे हैं ना। मैं बताऊं आपको। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि भाई अब बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, ऐसा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो प्रधानमंत्री को तो छोड़िए, मुझे लगता है कि एक आम आदमी को भी इस भाषा में तो बात नहीं करनी चाहिए ना। ये करनी चाहिए, करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं किसी को नहीं करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने इसीलिए मेरा जो पहला कुरैशी जी आपने सुना, मेरा जो पहला सवाल था तो वो बीजेपी से ही था मेरा सवाल। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हिमांशु साहब। रुकिए सिंह साहब, रुकिए आएंगे आपके पास। 10 सेकंड सिंह साहब आएंगे, रुकिए आएंगे। हाँ 10 सेकंड सुनिए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि इतने तमाम बड़े बड़े चैनल इंक्लूडिंग नव भारत के बड़े बड़े जो एडिटर्स हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे और किसी ने सिर्फ ये सवाल नहीं पूछा कि मोदी जी आपको ऐसी जरूरत क्यों कहानी पड़ी कि हिंदुओं के गले से दानिश कुरैशी वो निकाल देगा मंगलसूत्र। क्या ये बात नहीं? लेकिन अगर नवभारत पर इंटरव्यू आपने देखा होगा, यहाँ पर बाकायदा सवाल भी किए गए और यहाँ पर यह भी बताया गया कि कांग्रेस और तमाम जो गठबंधन के दल थे वो एक तरफा बात कैसे करते थे। तो धर्म के नाम से अगर कहीं कोई राजनीति करेगा तो उसका छोड़ दीजिए, उसका खंडन किया जाएगा। सुनिए, जो वो जीत जाए हार जाए या आवाम तय कर लेगी, वो जीत जाए हार जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि आपको ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए? सिंह साहब रुकिए। मुसलमान जो लोग हैं वो हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये क्या? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपकी बात हुई। आपने 10 सेकंड। सिंह साहब सुनिए ना, क्या किए
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती। सिंह साहब, माना आप प्रवक्ता है, माना आप प्रवक्ता है, तो लेकिन थोड़ा सा वक्त उतारने का कार्य सभी को मौका बराबर का दीजिए। आप लीड कर रहे हैं भाई, आप सत्ता में हैं, तो थोड़ा सा सबको बोलने का अधिकार दीजिए। थोड़ा सा आधार सिंह साहब, देखिए आप अच्छा, एक मिनट, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं, मुझे ये बता दीजिए कि आपकी गरिमा इसकी इजाजत देती है? मैं ये पूछ रहा हूँ, छोड़िए मोदी जी को, क्या आपकी गरिमा इसकी इजाजत देती है कि आपने कभी ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल किया है? व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए सिंह साहब, मेरे नॉलेज में शायद नहीं है। आपके दोस्तों के द्वारा ये कहा जाना कि हाथ अरे सहयोगी की बात छोड़िए, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ और मैं आपसे बात करता हूँ। आप बीजेपी के प्रवक्ता है और मैं हूँ, मुझे आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इस भाषा में आपके किसी मुसलमान मित्र से, सुनिए कोई सुन नहीं रहा, सुनने के लिए कोई जवाब तो देना। चलिए सूर्य प्रकाश जी, अब आपके पास, प्लीज सब लोग शांत हो जाइए। सिंह साहब रुकिए, सिंह साहब रुक जाइए, दानिश जी आप भी रुक जाइए। अब सूर्य प्रकाश जी, अब ये बताइए, ये क्यों इस तरह की बहसबाजी की जा रही है दोनों तरफ से? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हिमांशु दीक्षित जी, अभी मैंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द आज AIMIM के प्रवक्ता के मुंह से सुने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सुने, तो मुझे वो 4 लाइनें याद आ गई हैं आज कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। अरे वाह! आप देखिए, दानिश भाई कह रहे हैं नैतिकता और गरिमा, और ये जो AIM जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। अरे मेरे भाई, मुझे इतना तो बताओ कि आपकी ही पार्टी थी ना, आप ही के वो छोटे उबैसी थे ना जो कहते थे 15 मिनट के लिए जरा हटा दो पुलिस को, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। और हमारी माधवी लता ने इतना ही तो कह दिया कि 15 सेकंड के लिए भी हटा दी तो छोटू गायब हो जाएगा, तो उसमें आप लोगों ने बवाल मचा दिया। देखिए, सैफई के अंदर जो ये नाच कराते थे, हजारों करोड़ रुपया, माधवी लता ने नहीं कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा आप गरिमा जो शब्द बोला है ना उसका सम्मान शांति। नहीं, सूर्य प्रकाश जी एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पर कर रहे थे कि वो माधवी लता की तरफ से नहीं कहा गया, वो नवनीत राणा की तरफ से कहा गया था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बहुत सारी बातें कर रहे थे। अब जैसा कि SN सिंह जी ने बहुत सारे इनके कांड गिना दिए, एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, सैफई का महोत्सव, जहां पर ये नैतिकता की बात करते हैं, ये जनता की बात करते हैं, वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए की जो शराब थी वो ये बहा देते थे, नचनिया बुलाते थे, वो नचवाते थे और लंदन से बग्गी मंगाते थे, तब इनको जनता की याद नहीं आई। क्या गलत कहा मुझे ये बताइए? उन्होंने कहा ना योगी जी ने कि हम गर्मी उतार देते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सही तो कहा। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, इनके राज में प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद ने सड़क के ऊपर आदमियों की खालें उतारी हैं, 12,000 करोड़ रुपए का माफिया राज खड़ा किया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया इन्होंने पैदा किया, हर जिले में एक माफिया इन्होंने रखा, हत्याओं का ये ठेका देते थे, अपहरण का ये ठेका देते थे। एक चीज और इन्होंने कहा, NCRB के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जो है अब बलात्कार और महिला अपराध में नंबर 1 है। अरे मेरे भाई, अरे अंधेरा हो गया धर्मेंद्र जी। जनता कोई भी अगर थाने में पहुंच जाती है तो उसकी कार्रवाई होती है, लेकिन क्या आपने ये बताया कि आज उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है जहां पर की पुलिसिया कार्रवाई से सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट है, सबसे ज्यादा वहां पर कार्रवाई हो रही है अपराधियों में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े अखबार बोल रहे हैं, NCRB बोल रहा है। तो एक पक्ष मत बताया करो, सारी चीजें बताया करो। आपके राज में हर जिले में एक अपराधी था, आज भाजपा के राज में हर जिले के अंदर एक प्रोडक्ट है। एक महत्वपूर्ण बात और, दीक्षित जी सुनिए, आज उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अच्छा, लेकिन मेरे को ये बताइए सूर्य प्रकाश जी, हालांकि ये बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए, हालांकि ये SN सिंह साहब से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट दानिश जी ने भी उठाया, धर्मेंद्र यादव जी ने भी उठाया कि NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं, बलात्कार के आंकड़े क्या कहते हैं, यूपी को नंबर 1 राज्य बताया जाता है अभी भी। ये पॉइंट बहुत बार विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है। नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए, राजस्थान के अंदर जब बलात्कार में नंबर 1 था, नाबालिग रेपों में नंबर 1 था और नाबालिगों के प्रति अपराध में नंबर 1 था, तब तो इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि वहां पर तो FIR भी बड़ी मुश्किल से रजिस्टर्ड होती थी, तब जाके वो नंबर 1 था। लेकिन मुझे लगा भौगोलिक दृष्टि की आप बात करेंगे। सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब इनकी कांग्रेस की सरकार तब की बात,
उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्विक्शन रेट है पूरे देश में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे कम समय में चार्जशीट वहां पे दाखिल होती है। धर्मेंद्र यादव जी रोशनी आ गई, धर्मेंद्र यादव जी रोशनी आ गई। मैंने अभी धर्मेंद्र यादव जी आपको स्क्रीन से इसलिए हटाया क्योंकि अंधेरे में आप लोग अच्छे नहीं लगते, चमकते हुए दिखना चाहिए। विपक्ष को अच्छा चमकता हुआ दिखेगा तो अच्छा दिखेगा। अभी अंधेरे में ही रहने वाले हैं। अरे नहीं। अच्छा धर्मेंद्र यादव जी ये देखिए, ये पॉइंट सूर्य प्रकाश जी ने उठाया और नव भारत के रिपोर्टर जब जगह जगह जाते हैं, जब मतदान होता है तो वहां पर आम लोगों से पूछते हैं कि आपके जहन में मुद्दा क्या है जब आप मतदान करने जा रहे हैं, तो उनके मन से एक बात निकलती है, महिलाओं के मन से ज्यादातर, कि वो सुरक्षित महसूस करती हैं। अपराध कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब कानून पर भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और ये पॉइंट फिर से अंधेरा हो गया। चलिए कोई नहीं, बोलिए धर्मेंद्र जी। हाँ बोलिए धर्मेंद्र जी। आपका सवाल मैंने सुन लिया, अगर इजाजत हो मैं जवाब दूं। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आवाज जा रही है मुझे? हाँ जी, आ रही है। पहले 24 घंटे बिजली देने का वादा करती है और आपने खुद देखा अपने शो के दौरान कितनी बार बिजली गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के सिंह साहब ये पॉइंट उठाइएगा, सिंह साहब ये पॉइंट उठाइएगा। यही मैं कह रहा हूँ। हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सूर्य प्रकाश जी एक मिनट प्लीज, सूर्य प्रकाश जी रुकिए। खंभों के तारों पे कपड़े, समाजवादी पार्टी। अरे नहीं सिंह साहब देखिए ना, सिंह साहब ये तो सामने की बात है ना, सामने हुआ ना ये। अच्छा रुकिए, पहले बोलने दीजिए उन्हें, धर्मेंद्र यादव जी को वहां। अच्छा दीक्षित जी, अगर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज बोलने दीजिए धर्मेंद्र यादव जी को। अपराध, कानून, सुरक्षा का भाव, किसी भी स्टेट के अपराध और कानून का जो पैमाना होता है एनसीआरबी का आंकड़ा होता है। मैंने आपको आंकड़े बताए। मैंने बताया कि महिलाओं से रेप के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये बात कोई झुटला नहीं सकता। एसएल सिंह साहब चिल्ला देंगे इसका मतलब नहीं आंकड़ा मिट जाएगा। महसिन साहब चिल्ला देंगे आंकड़ा नहीं मिट जाएगा। पास्को के तहत जो मामले दर्ज होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यानी कि बेटियों के साथ अपराध में नंबर 1 है। क्या उसको आप मिटा दोगे? बुलडोजर चला। अरे तो सुनो तो पहले, जेल में गया। अरे बुलडोजर कहाँ चला गया भाई? एनसीआरबी के आंकड़े तो मानोगे? महसिन साहब एनसीआरबी के आंकड़े मानो आप। कि उत्तर प्रदेश ये मोदी जी के आंकड़े हैं, हमारे FIR होती है, मोदी जी की बात नहीं मानोगे आप। कार्रवाई होती है, अरे मोदी जी अपराधी जेल में जाता है। अब सुन लो पहले, अरे सुनो तो सही। कोर्ट बहुत आपने सीखने से कानून नहीं काम करता भाई। एक मिनट। अच्छा सीखने से एक और पॉइंट, चुप कराइए। सूर्य प्रकाश जी रुक जाइए, सुन लीजिए। आप अच्छा बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलने से पहले सामने वाले को सुनना जरूरी है, फिर आपके जवाब और अच्छे हो जाएंगे। हाँ, काशी की जो बेटी थी उसके साथ जो दरिंदगी हुई थी, वो तीनों लोग 60 दिन तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के वहां पे सरकार बनाने के लिए ड्यूटी लगाई दी गई थी बाकायदा। यानी इनको 60 दिन तक ये नहीं पता चला कि इनका क्या करना है, ये इनका कन्विक्शन रेट है। आप बिलबिला क्यों जाते हैं भाई? आप बिलबिला गए ना, लेकिन गायत्री प्रजापति के ऊपर तो FIR करने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया। सुनिए ना धर्मेंद्र यादव जी, एक पॉइंट यहां पर उठ रहा है। धर्मेंद्र यादव जी एक पॉइंट यहां पर उठ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि अगर किसी बहन बेटी के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ करता है तो अगले मोड़ पर उसका सामना यमराज से हो जाता है। कार्रवाई होती है, कई एनकाउंटर होते हैं, फिर समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता कहते हैं ये फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, ये किसी को भी ठोक देते हैं, किसी के साथ भी कुछ भी कर देते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा स्टैंड क्लियर कीजिए ना धर्मेंद्र जी। हिमांशु जी देखिए मेरी बात सुनिए, जो फर्जी इनकाउंटर है, हिमांशु जी जो फर्जी इनकाउंटर की लिस्ट है और जो आपके पास कस्टोडियल डेथ की जानकारी है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा ही कहता है कि उत्तर प्रदेश फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1 है। ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, एनसीआरबी के आंकड़े कहां से लेकर आ रहे हैं? अब सुनिए तो कस्टोडियल डेथ नंबर 1 है। ये मानवाधिकार की रिपोर्ट कहता है। मतलब अगर कार्रवाई हो तो आपको आपत्ति? भारत सरकार के संस्थानों, अरे एक करके प्लीज, एक मिनट प्लीज, सूर्य प्रकाश जी एक मिनट। हाँ ठीक है, एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि पूरी पब्लिक देख रही होगी टाइम्स नाउ के माध्यम से कि अब भी समाजवादी पार्टी अपने चरित्र को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अरे भैया, इनके गुंडे दिन में व्यापारियों का
अपहरण करते थे। इनके दोस्त मेरठ में लड़कियां पसंद करके बुलाते थे। इनके एक दोस्त जो जन्नत की हवा खा रहे थे कमल, वो मदरसे से लड़कियों को बुलाते थे। 190 इनकाउंटर हुआ धर्मेंद्र यादव जी, आप सुनते नहीं हो, आप बात करें 190 इनकाउंटर, 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है, 650 लोगों पर एनएसए लगा है। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना, आपने सवाल उठाए तो जवाब लीजिए, थोड़ा सुनिए प्लीज, अच्छे से दर्शकों तक पहुंचने दीजिए आवाज। कपिला हो, मोती सिंह हो, मनीष सिंह हो, किसी के ऊपर हुआ है। आकाश जाट किस जात से आते हैं, कुंटू सिंह किस जात से आते हैं, सुभाष ठाकुर किस जात से आते हैं, आकाश कसाना किस जात से आते हैं। तो आप लोगों को एक नैरेटिव चलाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कार्रवाई होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, खैर ये तो ये आज सुनिए, देखिए, जब मैं खुलकर सवाल उठाता हूं तो मैं खुलकर ये भी कहता हूं कहीं पर कोई काम हो रहा है तो वो अच्छा है, और ये जनता खुद कहती है जब हम लोग जाते हैं उनसे बात करें। दानिश कुरैशी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए, 1 मिनट धर्मेंद्र यादव जी। दानिश जी देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए सिंह साहब को इस बात का क्लैरिफिकेशन करना चाहिए जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई घटना घटती है तो अगले मोड़ पर यमराज से मुलाकात करना। देखिए ये जो भाषा है ये एक गैंगस्टर की भाषा है, किसी एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो समाज, देखिए इंटरप्ट मत करिए सिंह साहब, इंटरप्ट मत करिए सिंह साहब, आप बुजुर्ग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भगवान राम के मंदिर बनाने का, अपने काम नहीं मानते। आपकी भाषा ठीक है, ये सुनिए ना, ये AIMIM के जो प्रवक्ता है उनको अपनी बात रखने दीजिए। सिंह साहब संविधान को आपने अपनी बात रखी, उनको अपनी बात बोलने का अधिकार है। CNRC को नहीं मानेगा। सिंह साहब सुनिए, आपको और भारत में ऐसी भाषा नहीं चलेगी। सिंह साहब सुनिए, धर्मांतरण अब भारत में कैसी भाषा चलेगी जनता को डिसाइड करने दीजिए, आप डिसाइड नहीं करेंगे, है ना। दानिश जी बोलिए, सिंह साहब की आवाज डाउन करिए प्लीज। देखिए सवाल यहाँ ये है कि देश में, प्रदेश में कानून का राज है, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया जो हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। पुरुषों को नारी का सम्मान किस तरह से उसमें इजाफा हो उसकी कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके इस तरीके की घटना। फिर भी अगर कोई घटना घट जाती है अफसोसनाक, तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसीलिए जनता को डिसाइड करना है कि जनता क्या भरोसा करती है कानून व्यवस्था पर या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।